अम्मी आप? हाँ, वो नाश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए। आपकी बड़ी बहू को पता है, बुरा ना मान जाए वो। एक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। अच्छा, नाराज ना हो। वैसे भी अब परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया बराबर वाले घर में। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? दुरिया। यहाँ क्यों रह रही? क्या मतलब यहाँ क्यों रह रही है? मतलब उसका शौहर बाहर रहता है तो वो बस यहाँ रह रही है अपनी बेटी के साथ। बहुत अच्छी लड़की है, हमारी दोस्ती बहुत ही जल्दी हो गई है। आपको पता है उसकी बेटी तो मुझसे इतना हिल गई है, इतना हिल गई है। बहुत बहुत क्यूट बेटी है। दोनों अच्छी बीवियां। अब देखते हैं किसकी जिद्दोजहद कामयाब होती है। क्या मतलब? मतलब हम सब लोग अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं ना। वो अपनी जंग लड़ रही है, तुम अपनी। अच्छा भाई, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। मेरा भी भूख से बुरा हाल हो रहा है। जी बिल्कुल। मैं ऐसा करती हूँ, मैं दुरिया को मना करके आ जाती हूँ। ऐसा ना वो भी मेरे लिए नाश्ता बना दे। मैं भी आती हूँ। दुरिया, दुरिया। आ गई। हाँ हाँ, क्या हुआ? आओ ना, नाश्ता बस ऑलमोस्ट तैयार है। नहीं नहीं, तुम्हें यही बताने आई थी। आज नाश्ता नहीं करूंगी। आज कुदरत मेहरबान हो गई है मुझ पे। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा नाश्ता लेकर आई हैं। ओ, तो तुम्हारी देवरानी केस से पीछे हट गई है? नहीं नहीं, वो तो अपनी जगह कायम है, मगर अम्मा के आगे उसकी नहीं चलती। और वैसे भी अम्मा नाश्ता छुप के लेकर आई हैं। और वो खुद क्या चाहती हैं? कि उनके बेटे के कातिल को सजा हो? हाँ, पहले तो मेरे साथ ही थी, मगर फिर जिंदा बेटे की मोहब्बत मुर्दा बेटे पे भारी पड़ गई। कदर, आ जाओ, नाश्ता कर लो बेटा। जी जी, आ रही हूँ। अच्छा, खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगी क्योंकि सिर्फ नाश्ता ही आया है, ठीक है? जरूर। वैसे अम्मा, काफी लंबी बातें करती हो तुम दोनों। बस वो भी अकेली है, मैं भी अकेली हूँ, तो दोनों को आसरा मिल जाता है। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना फिर से अपना कारोबार खड़ा करूं। आप क्या कहती हैं? कदर, जंग लड़ने के लिए डटकर खड़ा होना पड़ता है, जिसके लिए जमीन की जरूरत होती है। मोर्चा कहाँ बांधोगी? तो मतलब मैं अपने रहने के बंदोबस्त कर लूं? देखो कदर, मान जाओ, ये दोनों तो बंगले बंगले लेकर निकल जाएंगे, चले जाएंगे,
फिर इस छोटे से घर में हम माँ बेटियां रहेंगी, सुकून की जिंदगी गुजारेंगी, हम अपना कारोबार दोबारा से शुरू करेंगी। तो ये सब का सांस लिए बगैर भी तो हो सकता है अम्मी। इतना मत आजमाओ मेरी ममता को। सज्जाद भी मेरा बेटा है, अगर मेरे थोड़ा सा सब्र करने से उसकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है तो हो जाने दो कदर। अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो खफा हो जाएगा मुझसे, मेरा मुंह थोड़ी देखेगा। मुझे लगा था आप मेरी मोहब्बत में मेरे पास आई, पर शायद मैं गलत थी। देखो कदर, कदर मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी, बचे कुचे दिन जैसे तैसे गुजर जाएंगे। मुझे फिक्र है तो तुम्हारी। तुम इस भरी जवानी में अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? कोई नहीं है तुम्हारे साथ। अल्लाह तो है ना अम्मी। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं हक की राह पर हूँ। माफ कर देना भी तो उसी की तजवीज है ना। सजा देने से ज्यादा माफ कर देना अफजल है। मुझे केस की सुनवाई के लिए जाना है। जी जी अदीला बेगम, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल मैं करता हूँ ना बात। जी आप परेशान ना होइए, मैं बात करके बताता हूँ। जी जी अल्लाह हाफिज। जी अम्मी, ये क्या किया आपने? क्या? अदीला बेगम ने अभी फोन करके मुझे इतनी बातें सुनाई। अरे क्या जरूरत थी आपको कतर के लिए नाश्ता ले जाने की? कुछ तो खौफे खुदा करो। पैसे के लालच ने तुम्हें बिल्कुल ही अंधा कर दिया। अरे अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? ये जो हम कर रहे हैं ना, ये बड़ी मजबूरी में कर रहे हैं ताकि वो अपनी जिद छोड़ दे। मुश्किल है। अगर उसे टूटना होता तो बहुत पहले वो टूट चुकी होती। लेकिन हर दिन गुजरने के साथ साथ उसके इरादे की मजबूती बढ़ती जा रही है। वो अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए हर जुल्म सहने को तैयार। आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारा जमीर गवारा करता है तो करते जाओ अपनी बेवा भाभी पर जुल्म। मैं नहीं रोकती तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और खुदा का मीज़ान बहुत सख्त है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए मैं जिस हद तक भी जा सकती हूँ ना जाऊंगी। मैं तैयार हूँ। गुड, चलो फिर अगली पेशी का वेट करो। चाय पियो, रिलैक्स हो जाओ।
आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं आपको? आई एम सो सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? हॉस्पिटल ले चलूं आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? जी, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात आई एम सॉरी। नहीं, नहीं कोई बात। नील, शुक्रिया। कदर, पैर में क्या हुआ तुम्हारे? कुछ नहीं, वो बस रोड पे चल रही थी तो गाड़ी से टक्कर हो गई। अंधा था क्या गाड़ी वाला? उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही पता नहीं किस बेध्यानी में चल रही थी। हद करती हो यार कदर, क्या फ्रैक्चर है ये? नहीं नहीं, बस मामूली सी मोच है, ठीक हो जाएगी। और तुम इस तरह रिक्शा में क्यों वापस आई हो? वो गाड़ी वाला कहाँ है? ये अजीब लोग हैं, किसी का एक्सीडेंट करके ऐसे ही भाग गया, बिल्कुल एहसास नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बेचारी कह रही थी कि मैं छोड़ देती हूँ। मैंने ही उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? असल में मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे लेक्चर दिया था कि लोगों को मुआफ करना सीखो, तो बस मुआफ करना पड़ा। लेकिन बाद में दर्द ने ऐसा जकड़ा कि हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने दवाई दी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी, परेशान ना हो। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या नहीं नहीं, यहाँ कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? प्लीज मेरे पास होगी तो मैं थोड़ा ख्याल रख सकूंगी तुम्हारा। चलो प्लीज। अरे इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है, आ जाओ। अम्मा को बता दो। उनको मैं बता दूंगी ना बाद में, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और अगर ज्यादा देर खड़ी रहोगी तो और तकलीफ होगी। अच्छा चलो। अच्छा। ये तकलीफ हो रही होगी ना? आराम से। बैठो। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर तुम दवाई खाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, ठीक है? क्या हुआ? बहुत देर से बाद मोहब्बत देखी है, किसी को अपना ख्याल रखते हुए देखा है। मैं खाना लेकर आती हूँ। केस का क्या बना? कोई पेशरफ्त हुई उसमें? नहीं, कुछ नहीं, वो डरपोक आया ही नहीं पेशी पे। डर के बीमार पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ है उसे? होना क्या है, मौत का खौफ है और क्या। बहाना करके बैठा हुआ है कि बीमार है। दूसरों की जानें लेना तो आसान होता है लोगों के लिए, अपनी जान पे आती तो कैसे डर जाते हैं। पर कोई नहीं, अगली पिच पे भी नहीं आया तो हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन शुरू करेंगे, उसको भी तो पता लगे कि रुसवाई क्या होती है, जिस्म से जान निकलना किसे कहते हैं। अल्लाह रहम करे उस पर भी और तुम पर भी। उस पर क्यों? कदर वो इसलिए कि गुस्सा कभी भी बाइख्तियार इंसान को नहीं आता। ये तो एक तरह से बेबसी की निशानी है ना। तुम खुद सोचो, कोई तो वजह होगी कि वो आदमी अपने होश ही खो बैठा। और फिर तुम्हें भी सोचने की जरूरत है कि कहीं तुम्हारी इस इंसाफ की जंग में किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी ना हो जाए।
क्या मतलब इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी कभार इंसान को लग रहा होता है कि जो उसके लिए सही है वो ही ठीक है, लेकिन वो किसी और की जिंदगी का बहुत बड़ा गलत भी तो हो सकता है। मैं जानती हूँ हमें लगता है कि तकलीफ के बदले तकलीफ देना इंसाफ है, उसमें राहत है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल सुकून तो इंसान को माफ करके, दरगुजर करके मिलता है। आंटी, आंटी, आप कदर को ढूंढने जा रही हैं? आंटी वो मेरे घर पे है, आप आए प्लीज। हाय हाय मेरी बच्ची, क्या क्या हो गया इसे? आप परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा गहरी चोट नहीं है, प्लीज आए। बीवी हूं मैं। बीवी? कदर आ जाओ, सूप बनाया है तुम्हारे लिए। कदर सो गई क्या? कदर, अरे इसे तो तेज बुखार हो रहा है, क्या करूं? हेलो डॉक्टर, मैं दुरिया बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली आप अभी इस वक्त चेकअप के लिए आ सकती हैं? जी मेरी दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। थैंक यू। नहीं क्या हो गया इसे? डॉक्टर साहब पेशेंट की तबीयत कैसी है? देखें, अंजाइना का अटैक था। बहरहाल आप परेशान ना हो, अब वो खतरे से बाहर हैं। मैं मिल सकती हूँ उनसे? देखें, अभी हमने उनको सुकून का इंजेक्शन लगाया, 1 से 2 घंटे लगेंगे उनको नॉर्मल होने में, फिर हम उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। आप चाहें तो मिल सकती हैं। थैंक यू। डॉक्टर क्या हुआ है? सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। परेशान होने की जरूरत नहीं। अक्सर औकात चोट लग जाने की वजह से हमारी बॉडी में जो दबाव बढ़ता है उसके नतीजे में अक्सर बुखार हो जाता है। तो क्या हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, ये आप इसको दें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी।
बाजी, कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रही है। क्या बात है, आप मुझे बताएंगी नहीं? मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो इमरजेंसी में इमरान था। उसके ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे पैसों में से हॉस्पिटल की फीस अदा की थी। इसके लिए आपको मुझसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मेरा है वो आप ही का तो है। आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, क्योंकि आप अभी उनके निकाह में हैं। कुछ तलाक़ें दिल ही दिल में हो जाती हैं वहां से। उसने जो गढ़ा तुम्हारे लिए खोदा था उसमें सबसे पहले हमारी शादी दफन हुई है। नहीं आप ही, ये नफरत नहीं है, ये गुस्सा है। जो आपको उन पर उनकी धोखाधड़ी की वजह से है। और गुस्सा सिर्फ अज़ियत और पछतावे का सबब बनता है। मेरी वजह से खुद को इस अजियत में मत डालिए। इमरान भी ने जो किया उन्हें माफ कर दें। नहीं मासिम,